दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय का 9वें वचन। हाय उस पर जो अपने रचने वालों से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकारा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? इस यशायाह 45 अध्याय की भूमिका को आपको समझना है। इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर अर्पण करने के लिए प्रभु सबको निमंत्रित करते हैं। जी हाँ, अपने बनाया हुआ उस सृजनहार परमेश्वर के पास आ जाओ और उसके आज्ञा मानो। इसीलिए यहाँ पर मिट्टी और कुम्हार के दृष्टांत को दिखाने के लिए चाहते हैं। और ये खास करके इसके 5वां वचन में और 8वां वचन में देख सकते हैं, जो परमेश्वर को ना जानने वाला अन्य जाति कुक्रूस राजा परमेश्वर की बातों को मानता, लेकिन मेरे प्रजा मेरी बातों को नहीं मानते। परमेश्वर की बनाई हुई सारी सृष्टि प्रभु की आज्ञा को मानती, लेकिन मेरी प्रजा मेरी आज्ञाओं को ना मानते हैं। प्रभु कहता है, यदि तू अपने आप को मेरे पास अर्पण करने से, पूरे समर्पण करने से मैं तुम इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मिट्टी कुंवार के हाथ में पूरे मन से अर्पण कर देता है, उस कुंवार उसको सुंदर ढंग से बनाता, वैसे ही पूरे तरीके से परमेश्वर के चरणों के पास अर्पण करने से परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कुंवार के हाथ में मिट्टी अर्पण करता, तो कुंवार अपने मन का विचार के अनुसार सुंदर ढंग से वो उसे को बर्तन के रूप में बनाता। हम अपने आप को, अपने जीवन को अर्पण करना, अपने आप को प्रभु के हवाला करना। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर पति है, पूरे दिल से प्रभु के आज्ञा मान के अपने आप को प्रभु के पास अर्पण करना है। पूरे परिवार के लिए अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करना है। वैसे ही पति भी, वैसे ही पत्नी भी, हमें एक दूसरों को अर्पण करने की आवश्यकता है। पत्नी परमेश्वर में जैसे आज्ञा मान के अर्पण करती है, आज्ञाकारी बनती है, वैसे ही पति की सारी बातों के लिए आज्ञाकारी बनना है। इसी का मतलब समर्पण कहते हैं। यदि आप ऐसे पूरे दिल से पति भी अर्पण करेंगे और पत्नी भी आज्ञा मानेंगे, ये दोनों परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करने से परमेश्वर उस परिवार को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर उस परिवार को सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर उन्हें हमेशा आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।